पराग हरिशुरची सुबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ। रामचरित कथा लिखने से पहले मैं श्री अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ। इस रज में जो सुंदर रुचि है, सुगंध है, प्रीति सुंदर रस है, मैं भगवान के चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ। और गुरु की कृपा बगैर कुछ नहीं होता। अनेक प्रकार के संपूर्ण अंगों का नाश कर देवता प्रभु श्री तुलसीदास जी अनेक प्रकार के सभी उत्तर इस प्रकार रामचरितमानस के बुद्ध के अपने शास्त्र अनुसार लिखे गए हैं। मैं बारंबार भगवान श्री गुरुदेव के चरणों को बारंबार प्रणाम और वंदना करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा है हरि श्री गुरु पद दरेक मारे की जो गुरु के चरणों में नभों की ज्योति के समान जिस ज्योति को स्मरण करते हैं हे प्रभु मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। गुरु किस प्रकार जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्य उदय होता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, उजाला हो जाता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को प्रकाश नष्ट कर देता हो। श्री राम अंधेरा नष्ट कर उसके प्रकाश की ओर ले जाता है और उसके जीवन में उजाला ही उजाला कर देता है। और अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ओर गुरुदेव ज्ञान की ओर प्रस्थान करा देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में मनुष्य के पास उजाला ही उजाला हो जाता है। भगवान की कृपा होती है, मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। जिसके हृदय में आग से बड़ा भाग्य है अथवा जिसके बड़े भाग्य है उसके हृदय में दिव्य दृष्टि होती है जो गुरु के चरणों की वंदना करता है। बोलो राम भगवान की जय। प्यारे हरिजन 20 रुपए श्री बाबूलाल जी लब्बन सिंह पटेल साहब रावण पर भेंट करते हैं। भगवान ने खुशी बनाए, आनंद बनाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे हरिजनों 50 रुपए श्री बालचंद जी लब्बन सिंह जी रावण पर भेंट करते हैं। भगवान ने खुशी बनाए, आनंद बना रखे। इस धार्मिक कार्य की जितनी रुचि है वो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने बार-बार आशीर्वाद प्रदान करे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे
₹20 श्री नितराम काका जी जो रावण पर भेंट करते हैं, भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बना रहे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, ₹50 रावण पर किसी भक्त ने गुप्त दान किए हैं। भगवान वो इसी प्रकार गुप्त दान करते रहे, उनकी ऐसी मति होगी जो भी अच्छा कार्य उसमें भगवान की सहयोग करे। और हम सभी से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसी सद्बुद्धि सभी को दे जिससे धार्मिक कार्य देवता में होते रहे। भगवान पढ़ियो बोल दिया इस प्रकार चतुर साधक जो चतुर साधक रहता है और जिस प्रकार सुंदर साधक अंजन नेत्र में लगाकर सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जंगल पृथ्वी में जो बहुत से कौतुक पात्र हैं, उनमें कौतुक देख के इसी प्रकार गुरु पद रज अंजनों को नेत्र में लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं। सुजान जो साधक हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन है, वे श्री गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाकर और वो साधक सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हरि गुरु पद इस प्रकार गुरु के चरणों की रज सुंदर कोमल अर्जन है। निर्मल का नाम है, नेत्र का अमृत रूपी गुण है, नेत्र में रोग को नष्ट करता है। इस प्रकार स्वर्गवास की वंदना के भूलोक स्वामी वंदना प्रथम सबसे पहले गोस्वामी ने रामचरितमानस लिखने से पहले क्या किया? बंदो प्रथम महीसुर चरेना संचेना हरे। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले भूलोक यानी पृथ्वी के देवता कौन है? गौ और ब्राह्मण पृथ्वी के देवता जो है, गौ ब्राह्मण और संत, इनकी सबसे पहले गोस्वामी ने बारंबार दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, वंदना की है। बंदो प्रथम महेश्वर चरण मोहि जनक संते सबहरणा। सबसे पहले मैं अपने पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की, गौ की और साधु संतों के चरणों की वंदना करता हूं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये बोलवा करूं मैं। अच्छा प्यारे बंधु, ₹50
श्री अमरचंद जी रघुवंशी जी रावण पर भेंट करते हैं, भगवान ने खुशी बनाई, आनंद मंगल बना रखे। और एक और सूचना हमारे पास में आई है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कल ये अमरचंद जी भैया उनकी तरफ से महाप्रसादी वितरण होगी। 7 किलो मेंदा, हाँ 7 किलो मेंदे की जलेबी बनवाएंगे ताजा ताजा यहीं पर प्रसाद की उनकी तरफ से। जितने भी सज्जन संख्या सबके लिए जलेबी वितरण करेंगे। कल का प्रसाद अमरचंद भैया की तरफ से है। भगवान ने खुशी बनाया, आनंद बना रखी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे श्री राम जय श्री राम जय हो, श्री राम जय जय राम, इसके पहले अनेक प्रकार के बैठ जा संतों का समाज आनंद पूर्वक प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती बेड़िया शिवन वही महात्मा का समाज प्रयागराज देता है। और गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज। प्राण भक्ति जो श्रद्धारा सरस्वती कम विचार प्रचार। तीर्थों का राजा प्रयागराज है। जिस प्रकार तीनों नदियां वहां पर बहती है, इसी प्रकार का स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस कथा हो रही है, वहाँ प्रयागराज ही जो प्रयागराज में जाकर स्नान कर लेता है, प्रयागराज में जाकर स्नान करता है त्रिवेणी संगम पर, कोई ये संगम भगवान की कथा है। जिसने इस कथा में डुबकी लगा ली वो भव सागर से पार हो जाते हैं। हरि जन्म साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। कितनी सीढ़ी? 3। सुनना ही तक पहुंचना है, समझना धारावाहिक प्रभाव होता है। जो सुनता है कथा को वो समझो कि भगवान की प्रथम सीढ़ी को चढ़ गया। और दूसरा
समझना, जिसके समझ में ये कथा आ गई वो समझो दूसरी सीढ़ी को चढ़ गया, धार में पहुंच गया स्नान करने के लिए। तीसरा अत्यंत अनुराग होना, अत्यंत अनुराग, पहले तो सुना, दूसरा उसे समझा, और समझे अनुराग का मतलब समझ कर अपने हृदय में उतारा, और हृदय में उतार कर उस भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बारंबार सब जगह सुनना, सब सबको सुनाना, इसी प्रकार अत्यंत वही स्नान माना जाता है। ये अंतरात्मा का स्नान है। इस प्रकार साधुओं के सत्संग रूपी क्रिया में जो स्नान करता है, भगवान की कथा में जो स्नान करता है, जो गोता लगा लेते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति कर देते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि नारद अगस्त्य जी ने अपने मुंह से अपनी अपनी होनी कही, वाल्मीकि जी ने अपने हिसाब से अपनी अपनी कथा कही है, नारद जी ने अपनी अपनी कही है। इसी प्रकार जलचर थलचर यानी वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य ऋषि जी अपने मुंह से अपने अपने होनी का वर्णन किया है। जलचर जल पर विचरने वाले और थलचर जलचर जल में फिरने वाले, थलचर पृथ्वी में घूमने वाले, और नवजल में आकाश करने वाले पशु पक्षी चेतन जहां जीव हैं, वो सभी को बारंबार प्रणाम कर कर भगवान की कथा का स्मरण किया। और वाल्मीकि इस कथा को सबसे पहले जो है सब 400 और 500 ईस्वी के मध्य इन कथा को वाल्मीकि ने लिखा है। आज से 3400 वर्ष पूर्व, 3400 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ने इस कथा को लिखा था। क्योंकि वाल्मीकि को जो है भगवान की कथा का पहले ही स्मरण था। ब्रह्मा जी से आदेश लेकर जब भगवान बनपुर इसके पहले वाल्मीकि ने एक बार कथा लिखी, रामायण सत कोटि अपराध। इस बात में कोई संशय ना करें, इस बात पर कोई संशय ना करें। स्पष्ट लिखा है रामायण सत कोटि अपराध। तो एक रामायण है, सत कोटि 100 करोड़ रामायण पहले ही लिखी जा चुकी है। 3400 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ने इस कथा को लिख दिया था, रामचरितमानस, और उसको संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे हिंदी में किया। उसका नाम रामचरितमानस लिखा गया है। और कहते हैं गोस्वामी जी, हरि भरोसा विवेक ना होई, राम कृपा संगति
श्री राम गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिनु सुनबे न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति होने वाला नहीं है। और राम जी की कृपा बिना सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। ये लिखा गया है रामायण में कि सत्संग के बिना तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और बिना राम जी की कृपा बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। जिस पर भगवान की कृपा है, जिस पर राजा राम जी की कृपा है, वो ही सत्संग भगवान की कथा सुनेगा। और जिस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है, वो सत्संग में प्रीति नहीं लगा सकता। साधु संगति जो आनंद मंगल की मूल है, महात्माओं का सिद्धांत इतना फल प्राप्ति का ज्ञान भक्ति प्रेम फल मंगल मूल का सत्संग है। जहाँ पर राम जी की कृपा है, उस पर भगवान की कथा सुनी जा सकती है। अरे सत सुधरनी सत्संग की जय राम। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं सत सुध रही सत संगति पाई। सत यानी क्या होता है? मूल। सत्य समझाने से जो समझ सके वो तो सत्संग प्राप्ति होता है, और जो समझा से नहीं समझता वो मूर्ख है। सत्संगति पाकर कौन सुधर जाता है? जो मूर्ख रहते हैं वो भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है सत्य सुध नहीं सत्संगति पाई। जो गलत व्यक्ति है वो भी सत्संगति अगर कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जैसे जैसे पारस को सुने, पारस परिष्कृता सुवाही, पारस को सुनने से लोहे भी सोना हो जाता है। उसी प्रकार सत्संगति प्राप्त करने से बुरा व्यक्ति भी भला बन जाता है, उस पर राम की कृपा हो जाती है। हरि दिया कभी को इस प्रकार जो भगवान विधि ब्रह्मा हरि भगवान की कृपा होती है, उस पर शिव जी गोविंद पंडित ज्ञानी
विधि हरि गोविंद वाणी। इस प्रकार जो भगवान की वाणी सुनता है सरस्वती महात्माओं महिमा करके सुन जाती है। इस देवताओं से सरस्वती महात्माओं को महिमा सुनती है। स्वयं माँ सरस्वती और देवी देवता ब्राह्मणों संतों की वाणी सुनने के लिए तरसते हैं। वो भी सत्संग सुनना आते हैं। और बंदो तेरा नंबर पाना होगा। अंजन कति सुबह सुगंध करे तो संत महात्मा का चित है और हित जिनके कोई नहीं है। संत हित और अहित ये नहीं समझते। ऐसे साधुओं की वंदना करता हूँ। और जैसे अंजलि में पुष्प लेने से दोनों हाथ में पुष्प आते हैं, भले कम हाथ में एक हाथ में कम पुष्प एक में ज्यादा, लेकिन सुगंध बराबर आता है। हाथ में पुष्प लेके के एक पुष्प लो, एक हाथ में 4 पुष्प लो और छोड़ दो, लेकिन वो पुष्प खुशबू बराबर दोनों हाथ में आती है। इसी प्रकार जो सच्चे संत रहते हैं वो अच्छा बुरा नहीं देखते, अपना भला नहीं, वो दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों को सुधारने की समाज सुधारक होते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, वो सच्चे संत होते हैं। मैं उन सच्चे संतों की बार-बार प्रणाम करके भगवान की कथा का स्मरण करता हूँ। ऐसे को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हरि संत सरल चित जगत हित रमाओ, संत सरल चित जगत हित जानी जवाब संयोगी रमाओ, जानी गोस्वामी जी कहते हैं जगत का भला करने में महात्माओं का सदा सरल चित्त रहता है। संत महात्मा हमेशा संसार का भला चाहते हैं। उनके स्वभाव और स्नेह को जानकर कहता हूँ कि मुझे बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में प्रीति हो, अथवा मेरे स्वभाव स्नेह को जानकर हरि चरणों में प्रीति हो। संतों की बड़ाई कर कलों का कर्तव्य वास्तव दिखावे, इनकी मैं चरणों की वंदना करता हूँ। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबकी वंदना कर दी, गुरु की, भगवान की, पृथ्वी के देवताओं की, ब्राह्मण की, संत की, सबकी वंदना कर दी। अब गोस्वामी जी कहते हैं भैया मैं दुष्टों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। दुष्टों की हरि पौरी बंदी खलगण साथी और गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं दुष्ट गणों की वंदना करता हूँ। जो दुष्ट लोग हैं
भैया वो भी बुरा मत मानना। गोस्वामी जी ने कहा कि जगत मुझ पर गाली देगा क्यों कि मैंने सबकी वंदना करी और दुष्ट कहेंगे कि हमारी नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे जिसको कोई छोड़ा ही नहीं जिसकी वंदना करी, मैं दुष्टों की वंदना करता हूँ जो बिना प्रयोजन दाहिने से बाईं हो जाते हैं, दाएं से बाईं हो जाते हैं। कोई अच्छी बात कहता है और वो समझ में आता है गन पर आगे करे और निंदा करने वाला उसको भी पास में रखना चाहिए। निंदा निहारक राखिए आगे कुटी छवा। गोस्वामी जी कहते हैं निंदा करने वाला पास में रहना चाहिए 24 घंटा। क्यों? मान लो पर कोई काम कर रहे हो घर बच्चों को जब नहीं करेंगे, जब वो काम करने वाला सावधान हो जाएगा क्यों कि भैया मैं काम तो कर रहा हूं, अगर वो आगे तो कमी बता देगा। किसी के काम में कोई कमी बताता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए ताकि अपन ये गलती जो आज कर रहे हो कालपन से ना हो। गोस्वामी जी का नहीं उनके भी चरणों की वंदना करता हूँ। इस कहानी में अपना लाभ समझते हैं और जड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। दुष्ट क्या करते हैं? अपना ही तो लाभ, अच्छा अपना तो आनंद आ गया और दूसरों को नुकसान में बड़े खुशी होते हैं, वो भी दुष्ट लोग हैं। उनकी चरणों में वंदना करता हूँ, मन से दुखी होते हैं। और विष्णु भगवान के शिव को जो यश कथा वही चंद्रमा है, उसे ग्रहण करने में खल राहु के समान है। कथा जो श्रवण करता है जिस प्रकार राहु दृश्य लेता है कभी कभी, उसी प्रकार ये भगवान की कथा जो व्यक्ति के अवगुण है वो उसको समाप्त कर देती है और गुणों का भंडार कर देती है। हरि परिकाज गलितनो परिहारा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं पराया काल बिगाड़ने को अपना शरीर त्याग कर देते हैं। जैसे बोले बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि अपना तो काम बिगड़ रहा है, अपना काम तो बिगड़ रहा है लेकिन सामने वाला क्या बनी होना चाहिए, क्योंकि जैसा अपने वैसा ये होना चाहिए, ये सब बिगड़ना चाहिए। किस प्रकार? ओले के समान। ओला तो नष्ट हो जाता है और साथ में दूसरों की फसल भी नष्ट कर देता है। और ओले आप तो करते हैं पर खेती का भी नाश कर देते हैं, दशा खलों की है। और शेष जी समान वंदना करता हूँ और कलों की भी मैं शेष जी के समान वंदना करता हूँ। शेष लोगों से राम राम चरण करते बेसी खल शेष के समान बुराई करते हैं। मैं कलों के राजा पृथु के समान वंदना करता हूँ, कलों की राजा पृथु की समान वंदना करे गोस्वामी तुलसीदास जी, और सबके चरणों की वंदना मैं बारंबार करता हूँ। जिस प्रकार इंद्र को ब्रज प्रिय है, इंद्र को क्या शस्त्र ब्रज, उनको कठोर वचन प्यारे हैं विष्णु। बेसी इंद्र श्रेष्ठ नेत्रों में पराय मंगल निराहते हैं, बेसी दोनों नेत्रों से पराय दोष देखते हैं। हरि उदासीन मीत हित सुनर जगई खलगी जानु पानी की जोड़ी जन विनती करऊं सखी।
ये खल उदासीन रहते, अर्थात किसी की नहीं होते, वे शत्रुता रखते हैं और शत्रु मित्र सबका हित सुनकर चलते हैं। वह उदासीन इसलिए उनका शत्रु काम में हितकारी है। मैं उनके चरणों की भी वंदना करता हूँ। मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ, पर वे अपने स्वभाव में चूकेंगे तो नहीं, फिर भी मैं उनकी वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, हरि बंदो संत असजन दुख हरि गोस्वामी जी ने कहा कि मैं अब संत और असंत दोनों की वंदना करता हूं। एक तो संत और एक असंत, और एक कोटि में कर विभाग कर दिया, दोनों का अलग विभाग कर दिया कि संत महात्मा और दुष्ट दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। तो संत एक असंत है, महात्माओं का वियोग। एक संत कौन सा है? महात्मा का वियोग असे होता है जो कभी कहीं भी राखो प्राण। जिस प्रकार कहूं कभी कहीं भी राखो प्राणा, तुम्हें काल के हो जाना, इस प्रकार तुम्हें देखी शीतल बड़ी छाती। जिस प्रकार सीता जी ने कहा था हनुमान जी से लगता करते खोज करने कि हे कहूं कभी कहीं भी राखो प्राणा, तुम मुझे ये बताओ कि मैं किस कारण मेरे प्राण को रखूं, कोई कृपा कर तो बोल के जाओ। तभी हनुमान जी ने संत और असंत दोनों की गुणों की महिमा वहां जाकर करी है। ये महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। एक तो संत जिसका बिछुड़ने पर दुख प्राप्त होता है। हनुमान जी महाराज लंका से वापस भगवान के पास आए तो सीता जी को था दुख हुआ था का बिछुड़ चुका, और असंत मिलने का जब रावण सीता जी को हरने गया तब इतना दुख हुआ सीता जी को जिसकी कोई सीमा नहीं। और असंत जो दुष्ट व्यक्ति है वो मिल जाता है तो दुख की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के दुख, और सज्जन व्यक्ति के पास वो दुष्ट व्यक्ति देखकर उसको परेशान करता है, उसको था दुख होता है कि नहीं। उसी प्रकार संत और असंत के लक्षण बताए गए हैं। हरि भले अनुभवी निधि करतूती, ललित सुयस अवलोक विभू, सुधा सुधा कर सुरी सर साधु, भले और बुरे अपनी अपनी करने से यश अपयश दोनों ले लेते हैं। भलाई और बुराई ये अपने ही साथ है। ये अपने को भलाई लेकर संसार से जाना है कि बुराई लेकर। दो प्रकार के होते हैं। एक तो इतनी भलाई लेते हैं कि व्यक्ति वो मरने के बाद उसके गुणगान गाते रहते हैं, बड़ा बड़ा आदमी था मर गया, बहुत भोली कही राम जी ने, कितना अच्छा आदमी था, बड़ा बड़ा। अरे भैया अच्छे आदमी की यहाँ जरूरत है, तुम आइए भगवान के पास। और बुरा असल से बुरा व्यक्ति मरने के बाद जब वो मर जाता है तो सबको सताता रहता, सब गाली देते रहते हैं, और जब मर जाने के बाद में झुंझ का पता नहीं कहीं कहीं क्यों कि वो परेशान करता है सच्चे लोगों को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को परेशान करता है। असंत व्यक्ति दुष्ट से सब परेशान रहते हैं।
लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो दुष्ट भी संत बन जाते हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। अरे भले पराई पेरी लयई सुधा सराही अमरता सरंगे। और क्या कहा कि परंतु जो भले पुरुष है वे भलाई करने से बढ़ाई पाते हैं और नीच निचाई करने से सराहा जाते हैं। सुधा सेवन से अमरता, विष सेवन से मृत्यु। सुधा जब भूख लगती है तो भोजन ग्रहण करते हैं तो सुधा पेट की भूख मिट जाती है, और जब विष सेवन कर लेते तो मृत्यु हो जाती है। होती कि नहीं है? अपने अपने गुणों में दोनों सराहते हैं। ये गोस्वामी जी ने कहा है। हरि कलय भी अगुण सार गुणिका फिर भी साधु महात्माओं का विभाग दिखलाते हैं कि कल जो दुष्ट है वे पाप अवगुणों के ग्रहण करते हैं, साधु गुणों को ग्रहण करते हैं। ये दोनों अपार गहरे समुद्र है। जिस प्रकार संत का वर्णन और हंस का वर्णन दोनों एक है। हंस जल में से दूध ग्रहण कर लेता है और जल ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार संत अच्छाइयों को ग्रहण करता है, बुराइयों का नाश कर देते हैं। इनका वर्णन है। और अच्छे बुरे से विधाता ने उपजाए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने संसार में अच्छे अच्छे व्यक्ति को प्रकट किया, ऐसा नहीं है। अच्छे को भगवान ने बनाया और बुरे को भी भगवान ने बनाया है। अच्छे बुरे से विधाता के उपजाए हैं। गुण दोष कतर कर वेद ने विभाग कर दिया है। ये वेदों ने विभाग किया है। ये बात वेद इतिहास महाभारत पुराण भागवत आदि कहते हैं कि विधि ब्रह्म के बनाया हुआ है। जो संसार गुण और गुण दोनों से बना हुआ है। अगर ये दोनों नहीं होता तो संसार नहीं चलता। विधाता का प्रपंच क्या है, कोई से उसकी लीला का वर्णन नहीं कर सकता है। दुख सुख पाई पुण्य दीना इस प्रकार दुख सुख पाप पुण्य दिन रात अच्छा बुरा सुजाति बुझाती दान देह नीच ऊंच जिलाने वाला अमृत पिलाने वाला, ये सब परमात्मा ने ही बनाया है। और क्या ब्रह्मा जीव जगदीश अर्थात गंगा यमुना मुरदेश मालव देश ब्राह्मण कसाई गरीब दरिद्र राजा ये सब परमात्मा के ही बने हुए हैं। स्वर्ग नरक अनुराग प्रेम विराग सबको इकट्ठा कर रखा है। अर्थात जगत में भला बुरा एक सब मिल रहे हैं, परंतु वेद शास्त्र ने गुण दोष दिखलाकर का विभाग अलग अलग कर दिया है। इसी प्रकार
गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान का भजन करना चाहिए। कलयुग में दान धर्म अनेक प्रकार की सेवा होती, लेकिन भगवान का नाम लेने से ही, नाम लेने मात्र से भव से पार हो जाते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार परमात्मा भगवान हमें रखता है उसी प्रकार रहना चाहिए। हरे सीताराम 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 मुख में राम सेवा अकेला नहीं जाए राम मुख में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान अपना रोकता है उसी प्रकार रहना है। और इस संसार में मनुष्य जीवन पाकर कभी अभिमान न करना। और राम राम गई गोस्वामी जी ने कहा है जिस प्रकार प्रभु हमें रखते हैं भगवान वैसे रखना चाहिए। और साधु महात्मा सच्चा है कुबेर बड़े तो साधु का सम्मान करते हैं। जैसा जगत में जामवंत और हनुमान कुसंगति से हानि और सुसंगति से लाभ है, ये बात का संसार वेद प्रगट को जानता नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा गगन चढ़े रश्मि पवन प्रसंगा नीचे जल संगा
साधु असाधु सदन सुख साधी भरहिला देव गंगा। पवन के प्रभाव से जब हवा चलती है तो आकाश में धूल उड़ जाती है, परंतु वही नीचगामी जल का संग करने से वो धूल, वही नीचगामी जल का संग करने से कीचड़ बन जाती है, जल में मिला तो कीचड़ बन जाती है। साधु के घर में तो तोता मैना राम राम कहते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन के गाली देते हैं। ये कोई शादी जी ने कहा। धूम गति कार सोई जन अदल जो धूम कुसंगति से काला कहता है, धुआं कुसंगति से काला होता है, वही विद्यार्थी के संग से उजल शाही बन जाता है। धूम कुसंगति से काला होता है और वही काला अगर शाही को लोट में भर दे और उससे राम नाम लेकर जाए तो उसका बड़ा गुणगान होता है। और लिखने से कहा जाता है वही धुआं जल अग्नि पवन के संग में संसार को जलाने वाला बादल बन जाता है और सबका पालन हार हो जाता है। गृह भेद जल वायु योग होई कुबस्त सुबस्त जग लगई ग्रह सूर्य चंद्रमा बुध जीव शुक्र शनि राहु केतु बेशक कोटि जल वायु चतुर्लोक देखते हैं कि सूर्य तीसरे स्थान की ओर से शुभ अष्ट चतुर्स्थान से अनिष्ट हो। कौन बुद्धि बात जो ज्योतिष रहते हैं और दाएं से रोगी अच्छा हो गया, अमृत खिलाती है, मरण हो गया तो विष खिलाता है। जल यदि गंगा में डालो तो अगर गलत जल है सारा जल गंगा में डालो तो वो भी गंगा जल बन जाता है। मरण हो गया तो विष खिलाए जल यदि गंगा में डालो तो गंगा जल हो, और जो नाली में डालो तो त्याग हो जाता है। पवन सुगंधित हो तो प्रसन्न होते, दुर्गंध पवन निकट नहीं देते। इस प्रकार अच्छाई और बुराई कोई साथ ही चलते इनका जोड़ा बनाया भगवान ने, अच्छे और बुरे का दिन और रात इनका जोड़ा बनाया है। समय प्रकाशित में पाक दुही नाम वेद विधि की सदै तो तके तुही इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं दो पक्ष बनाए हैं, दो पखवाड़े होते हैं एक महीने के, दो पक्ष, पहला कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष। महीने में दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन। इन दोनों पखवाड़ों में जला बराबर होता है, पर विधाता ने इन दोनों का नाम में भेद कर दिया अलग अलग। एक शशि पोषण चंद्रमा बढ़ाने वाला होता है और एक शुक्ल पक्ष दूसरा शशि चंद्रमा को घटाने वाला होता है। इसमें कृष्ण पक्ष है। इस प्रकार जगत में यश अपयश दोनों इनको दे दिया। जड़ तन जग जीव के
सकल रोग में वंदो सबके पदे कमल सदा जोर गोस्वामी जी कहते हैं जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं वे सब मुझ में ही जान अर्थात राम से उत्पन्न है। इसी कारण मैं सदा सबके चरण कमलों को हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। क्यों स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नीच दुष्टों सबकी वंदना करता हूँ? क्यों कि भगवान ने कहता कि पूरा जगत मेरे में ही जान, इसलिए अच्छा और बुरा ये सब भगवान में ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है सबके चरणों की वंदना करी है। और क्या कहा? अब सबके चरणों की वंदना करने के बाद क्या कहा? हरिया कर चारी लाख तोरा आकर अर्थात खानी 4 है, 84 लाख जीव है संसार में और उनके भेद ये जीव कर्म अनुसार आकाश जल थल में वास करने जाता है और 4 कान सुदेश देह के साथ बसने से उत्पन्न होते हैं। वैसे अखंड जो होते हैं सब पक्षी अनेक प्रकार के होते हैं। कहते हैं हरे सियहि राम सभी जय की लाख योनि कहते हैं सब जगत को सीताराम में जानकर अर्थात सब जगत में राम रमे हैं। राम का रूप सब जगह है। प्रेम पूर्वक अच्छी वाणी से मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा जय हो। क्यों कि मुझको अपना दास जानकर सब मिलकर छल छोड़कर कृपा करो अथवा मुझको अपनी कृपा का किंकर जान दया करो। अपनी बल बुद्धि का मुझको भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब मेरे पे कृपा बढ़ाए। हरे श्री राम जय राम जय जय हरे जो बाले जय राम जय जय गोस्वामी जी कहते हैं जैसे बालक छोटा सा तोतली बात कहता है, तोतली भाषा में कुछ कहता है, लेकिन माँ और पिता माता पिता उस बच्चे की बात को समझ जाते हैं। भाई अपन को पता नहीं चलता, लेकिन माता और पिता सब उसकी बच्चे की बात को समझ जाते हैं कि अपना बच्चा क्या कह रहा है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अच्छी बुरी
कैसी भाषा में मैं इस रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ तो माता और पिता अपने बच्चे की भाषा समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे भी क्षमता नहीं है कि मेरे शुद्ध भाषा में भगवान का इस रामचरितमानस का मैं वर्णन कर सकूं। इस प्रकार है प्रभु आपका बालक हूँ, जिस प्रकार बालक बच्चों को अपने माता पिता कैसी भाषा में बोले उनको प्रसन्न मन से बोलते हैं, उसी प्रकार आप प्रसन्न ही मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। माया बदल की चोटिया सुबह हरे सुख सुनी सुजन जन हरे खद कर मेरा भाग्य तो छोटा है, परंतु अभिलाषा रामचंद्र जी के चरित्र बढ़ाने की बड़ी है। परंतु एक मुझे विश्वास भरोसा है कि इसको सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं मेरी जो कथा लिख रहा हूँ इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे। जो धर्मात्मा पुरुष है वो इस कथा को सुनकर अत्यंत सुख की प्राप्ति करेंगे और फल यानी दुष्ट जन बुझ को देखकर आसेंगे। फिर भी दुष्ट पुरुषों के हंसने से मेरा हित होगा, मेरा उसमें हित होगा, कारण उसके मुख से राम नाम का नहीं निक लगता, परंतु उसे देखकर राम नाम जरूर लेगा। ये सब गोस्वामी जी ने कहा है। हरि भक्ति मोरी सब गुड़े राम सही विभिन्न गुड़े मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, केवल एक गुण है। जिसको संसार जानता है वही विचार कर बुद्धिमान इस कथा को सुनेंगे। जिनके उज्जवल ज्ञान है वे गुण अति चौपाई कहते हैं। हरे हे महारघुपति नाम उदारा पुराण इस ग्रंथ में श्री राम जी का उदार नाम वर्णन किया है, जो अति पवित्र पुराण वेद संसार है। ऐसे प्रभु का नाम सुमिरन करने से भव से पार हो जाते हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कैसा ये नाम है मंगल का स्थान और अमंगल जो दुख उसको हरने वाला है, जिसको पार्वती जी शिव जी दिन रात जपते रहते हैं। कविता इतनी सुंदर अच्छी कवि की बनाई हुई है, यदि उसमें राम का नाम ना हो तो बेस शोभा नहीं पाती। कविता कोई सी भी हो, गोस्वामी जी कहते उसमें राम जी का नाम नहीं है तो वो उसमें शोभा नहीं होती। चंद्रमा के मुख वाली सब प्रकार गहने पहने हुए सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभाहीन होती है।
उसी भी प्रकार जिस भजन में राम जी का नाम न हो, जिस कविता में भगवान का नाम न हो, उसका कोई श्रृंगार नहीं, वो अधूरा है। जिस प्रकार सुंदर स्त्री वस्त्रों के बगैर शोभाहीन होती है, उसी प्रकार राम जी के नाम के बगैर एक कविता भी शोभा है। हरे श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि उन कविता की मोतियों से युक्त छेद का राम जी के चित्र में जिस प्रकार राम जी की माला है, उससे गुथी हुई उस रामचरित माला को निर्मल हृदय में सज्जन पहनते हैं और अत्यंत राग है, वही शोभा है। जिस कलिकाल में जन्म लेते हैं उसका नाम जो जन्मे कल काल कराला, तब व्यास भी मरा, चलते कुपे जो उस कलिकाल में जन्म लेते हैं उसका नाम, उसका काम तो कोई ऐसा है भी हंस का सा होता है। वेद का मार्ग छोड़कर कुपन चलते हैं, कपट का शरीर कलयुक्त पाप के वर्षण के समान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा क्या है कलयुग में। हरे मंगल कर गले माले तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल की करने वाली ये भगवान की कथा और कलयुग में पाप को हरने वाली है। पाप से कलयुग में होते हैं। राम की कथा है, कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी है किंतु ब्रह्म पावन गंगा की तरह है। अर्थात ये कथा टेढ़ी चली है। अयोध्या से जनकपुर, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट, फिर कश्मीर, फिर अयोध्या से चित्रकूट, बहता जाकर अयोध्या को लौटना, फिर रामचंद्र जी का लंका से लौटना। इसी प्रकार गंगा जी टेढ़ी बही पर जल उज्जवल है। राम के उस संग का और सत्पुरुषों को मरभाती होती है। शिव की अंग में लगी हुई बसान की धूलि के स्मरण कर योग पवित्र होती है। उसी प्रकार प्रिय लागयति सबई मन, हरे धनी गति गावय सन,
दार विचार करही कोई वंदे मंगल। और राम के यश के साथ में मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी। गोस्वामी जी कहते हैं चंदन के संग में वंदना करने से लगड़ी का विचार नहीं होता। जब चंदन की वायु वक्ष में लगती है तब फिर सुगंध पाकर सब चंदन हो जाते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं हरि पंचक भय की कहाए, हरि पंचक भय की कहाए राम के भगवान के भक्त कहलाते हैं जो कंचन यानी सोना क्रोध काम के किंकर दास है उनकी जगत में बीज मेले नहीं हुए। और धर्म की दूरी को धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी में जो अपने अधूर हैं तो कथा पर जाएगी और पार नहीं मिलेगा। इस कारण मैंने अपने थोड़े भी बखान किया है। वो स्वामी जी ने कहा मैंने थोड़े भी भगवान की कथा का बखान किया है। भगवान की कथा का कोई बखान नहीं कर सकता। हजारों शेष जी हजारों सरस्वती जी मिलकर भगवान की कथा का वर्णन नहीं कर सकते। मैंने थोड़े में बखान किया। चतुर पुरुष जो चतुर है समझदार है थोड़े भी समझ जाएंगे। राजा रामचंद्र भगवान प्यारे 10 रुपए गुप्त दान रामायण पर भेंट हुए परिवारों ने खुशी बनाए आनंद बना रखी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि जय मारुति मेरो उड़ान जिस पवन से सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं वही फिर रुई किस गिनती में है। जिस पवन से हवा से सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं वहां फिर रुई किस गिनती में आता। जिस विषय में मुनि गणों की गिनती थकित हो जाती है छोटी क्या गिनती है। रामचंद्र जी की अपार क्षमता समझकर कथा करने मेरा मन डरता है। और सरस्वती सेठी महेश ब्रह्मा वेद का नेति नेति कहकर गुणगान कहकर तकते नहीं है। ऐसा कहकर जिसका गुणगान कहते हैं उस जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिनका वेदों ने वेद गाया है जिनकी कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। और उन्होंने कहा हरि सो के बल भगत तरही तेरा सो के बल
इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर केवल भक्ति के लिए परम दयालु दोनों के ऊपर प्रेम करने वाला, जिनके भक्तों को ब्रह्मता हो रहता है, कदर भी क्रोध नहीं किया। उसी बालक में भी रामचंद्र के चरण में माता नवा के राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ। वाल्मीकि आदि मुनियों ने पहले रामचरितमानस की कीर्ति बढ़ाई है और सुगम मार्ग में चलने से मुझे सुगम मार्ग हो गया है। और अति अपार जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें राजा पुल बनवा देते हैं, तो छोटी छोटी चींटियां भी उस पुल पर चढ़कर पार हो जाती है। उसी प्रकार पूर्व में मेरे से पहले जो कवि ने भगवान की कथा का वर्णन किया है, उनके ही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मेरा मार्ग सुगम हो गया है। मैं भी भगवान की कथा का वर्णन करने की इच्छा प्रकट करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा गा रहा हूँ। सतगुरु स्वामी जी ने कहा है, चरणी कमल बंदो और खरी के कवन करो परिणाम, जिन्हें बरने रख इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार बल से मन को दृढ़ करके रामचंद्र की शोभा मार्ग कथा कहूंगा। व्यास वाल्मीकि आदि जो बड़े बड़े कवि बड़े आदर पूर्वक भगवान का वर्णन किया है, मैं उनके चरणों को बार बार प्रणाम कर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ। हो तुम्हारी कृपा सुलभी शोभे, जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय इस प्रकार गोस्वामी जी ने कहा है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी कृपा से मुझे सुलभ हो जाएगा। वे काट पे काट की सीव शोभित तो होती है, तो मैं भी आपकी कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। सीधी तो कविता हो, कीर्ति हो, चतुर उसका आदर करते हैं और सुनकर जो स्वाभाविक वेद करने वाले संत को वेद को छोड़कर सराहना करते हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। और गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान की कथा को प्रणाम कर गोस्वामी जी ने बार-बार भगवान की कथा का वर्णन किया है और कहते हैं, तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदास काई को करे, तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदास काई को करे। राम जी करेंगे तेरा पार, उदास काई को करे।
तेरा राम जी करे मेरा पार उदासी मरे कहीं करे तेरा राम जी करे मेरा पार उदासी मरे कहीं को करे माई को करे ओ दुनिया तेरी रामिया हरिया ही उठावे तेरा पार उदासे बने कोई को करे करे तेरा पार उदासे बने बोलो भगवान चंद्र भगवान की गुप्त दाना गावे ताली ले आओ बोला नो ले लिया गुप्त दाना गावे ले लिया संतोष ताली ली माय जी कीरा ताली ये आरती श्री राम जी कीरा ताली आरती श्री राम जी
रमा पता विसर्जन होते है राम शरण में हनुमान जन जाके आयो जाता करो तो ताया गए नंद गए रामायण आदि करो राजा राम की जय चंद्र भगवान की जय, कृष्ण गोपाल की जय, रामदेव भगवान की जय, कमलजी महाराज की जय, शत्रुदेव भगवान की जय, राम देवता की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, रामायण मैया की जय, आज की आनंद की जय, जय जय नमः पार्वती हरे हरे महादेव।